हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ज़मीन को वर्ग गज में कैसे मापते हैं। यहाँ पर देखिए एक ज़मीन की आकृति है जिसका देखिए लंबाई 60 फीट है और चौड़ाई कितना है, वह है 30 फीट। देखिए ज़मीन को आप वर्ग फीट में माप सकते हैं या फिर वर्ग मीटर में या फिर वर्ग गज में माप सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई का मान है वह देखिए फीट में है, तो सबसे पहले आपको मापना होगा वर्ग फीट में। वर्ग फीट को अंग्रेजी में स्क्वायर फीट कहते हैं। स्क्वायर फीट में कैसे मापेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लंबाई गुना चौड़ाई करना है। देखिए लंबाई का मान है 60 फीट, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 को। इसके बाद देखिए गुना में लिखेंगे चौड़ाई के मान को। चौड़ाई कितना फीट है, वह है 30 फीट। देखिए अब हम लोग 60 से 30 में गुना करेंगे। 6 से गुना 3 में करें तो यह होगा 18। इसके अंत में एक जीरो और इसके अंत में एक जीरो है, तो इसके अंत में 2 जीरो को लगाएंगे। यानी देखिए यह जो ज़मीन है यह 1800 वर्ग फीट होगा। देखिए वर्ग फीट को अंग्रेजी में स्क्वायर फीट बोलते हैं। देखिए यह हो गया स्क्वायर फीट में ना। अब देखिए आप चाहे तो इसको वर्ग गज में भी माप सकते हैं। देखिए वर्ग गज को अंग्रेजी में स्क्वायर यार्ड बोलते हैं। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक गज में कितना फीट होता है। देखिए एक गज में होता है 3 फीट। अब देखिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ग गज में कितना वर्ग फीट होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, केवल यहाँ पर वर्ग हुआ है ना। वर्ग का मतलब होता है कि आपको यही संख्या का 2 जगह गुना करना है। यानी देखिए हम लोग 3 का 2 जगह गुना करेंगे। 3 से गुना 3 में करें तो यह होगा 9। यानी देखिए एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग ज़मीन को मापे थे वर्ग फीट में। देखिए वर्ग फीट के मान को वर्ग गज में अगर आपको बदलना होगा तो इसके लिए आपको 9 से भाग लगाना होगा। तो हम लोग चलिए 1800 में यह 9 से भाग को लगाते हैं। इसके बटा में लिख लेते हैं 9 को। 9 से 18 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। इसके अंत में 2 जीरो है, तो इसके अंत में 2 जीरो को लगाएंगे। यानी देखिए यह जो ज़मीन है वर्ग गज में कितना होगा, तो वह हो जाएगा 200 वर्ग गज। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी ज़मीन को वर्ग गज में माप सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।